अब ब्रह्मदेव नारद जी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं हमें प्रेरणा हुई है जिस रामचरित्र पवित्र गंगा की आनंद लहरों में तुम गोते लगा रहे हो उस कथा को कथाबद्ध कर दिया जाए ताकि पृथ्वी लोक में हर घर में ये कथा गाई जाए। और इस कार्य के लिए महान अवतारी पुरुष वांग्मय अवतार सरस्वती पुत्र वाल्मीकि को धरती पर भेजा जा चुका है। मेरी प्रेरणा से उनके चित्त में कुछ सर्जन करने की वृत्तियां लहरा रही है और वो तुम्हारा चिंतन कर रहे हैं। जाओ महर्षि वाल्मीकि की अंतर प्रेरणा को जागृत करो। उतने को वहां पर गरुड़देव आते हैं। वो नारद जी से पूछते हैं क्या सच में श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं? जब मैं उनको नागपाश के बंधन से मुक्त करवाने गया का नाम जपते ही मनुष्य संसार के हर बंधनों से मुक्त हो जाता है, वो नागपाश के बंधन में कैसे बन सकते हैं? तो अब नारद जी गरुड़देव को उनकी इस शंका को दूर करने के लिए कि क्या सच में श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं या नहीं, शिव शंकर जी के पास भेजते हैं। तो गरुड़देव अब शिव शंकर के पास जाकर उनसे कहते हैं, हे भोलेनाथ, क्या सच में श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं जिनका नाम लेते ही मनुष्य संसार के हर बंधनों से छूट जाता है, वो स्वयं नागपाश में कैसे बन सकते हैं? तो शिव शंकर उनसे कहते हैं कि इस शंका को अपनी जल्दी से जल्दी दूर कर लीजिए, नहीं तुम बहुत पछताओगे। उसके बाद शिव शंकर उनको नीलगिरी पर्वत पर काकभूषणी के पास भेज देते हैं ताकि जैसे ही गरुड़देव नीलगिरी पर्वत के पास पहुंचते हैं, भक्ति की धारा उनकी अंतरात्मा में बहने लगती है, शंका और मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनका अभिमान भी टूट जाता है। वो काकभूषणी से कुछ काल तक वहां पर रहने की आज्ञा लेते हैं ताकि ऐसी शंका उनके दिमाग में कभी भी ना जागे। तो आगे क्या होता है जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड। तो अब नारद जी महर्षि वाल्मीकि जी के पास पहुंचते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी उनसे कहते हैं कई दिनों से अंतर में प्रेरणा हो रही है कि लोक कल्याण के लिए एक आदर्श चरित्र की रचना की जाए, ये जानने के लिए कि आज की सृष्टि में ऐसा महामानव कौन है जिसके चरित्र का वर्णन करने से संसार का कल्याण हो सके। तो नारद जी उनसे कहते हैं जिस तरह सभी नदियाँ समुद्र में आकर मिलती है, उसी तरह सभी गुण श्री राम में आकर मिलते हैं। आज के समय में श्री राम की कथा से बढ़कर कोई भी और कथा नहीं है। तो अब नारद जी श्री राम का गुणगान करते हैं, उनकी पूरी कथा वाल्मीकि जी को सुनाते हैं, जिस कथा को कि श्री वाल्मीकि जी बहुत ही व्याकुलता से सुनते हैं। तो अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू। वाल्मीकि जी तमसा नदी पर जब स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि दो पक्षी जो कि एक जोड़ा था वो आपस में प्यार जता रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक व्याध आकर उनमें से एक पक्षी को मार देता है, जिसको देखकर वाल्मीकि जी बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर उसको श्राप देते हैं कि तुझे एक पल का भी सुख अब भोगने को नहीं मिलेगा। और महर्षि वाल्मीकि वापस आकर चिंतित से होते हैं। तो उसके बाद भारद्वाज उनसे पूछते हैं कि आप चिंतित क्यों हो? तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि करोची ने अपना फल भोगा, विराट उसका फल भोगेगा, मुझको विराट को श्राप नहीं देना चाहिए था। जिस तरह से वाल्मीकि जी उनको श्राप देते हैं उसकी आवाज़ उनको दोबारा से सुनाई देती है। वो भारद्वाज से कहते हैं कि श्राप रूप का वाक्य निकला, तुमने सुना? जो मेरे श्राप के रूप में वाक्य निकले हैं वो श्लोक बोध काव्य रूप हो गया है। यही सृष्टि का पहला काव्य होगा। अब ब्रह्मदेव स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी के सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं जो ये वाक्य तुम्हारे मुख से निकले हैं ये श्लोक रूपी हो गए हैं। सरस्वती ने तुम्हारी जीभा पर वास करके पहले वाक्य की रचना करवाई है। जो हो चुका है और जो होने वाला है वो तुमको अज्ञात होने पर भी ज्ञात हो जाएगा। जो भी तुम लिखो वही सत्य हो जाएगा। तुम राम गाथा को श्लोकबद्ध लिखो, इससे प्रेरणा पाकर प्राणी भक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के साधनों में परिवर्तित हो। तुम ही इसके अधिकारी हो। तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप तुम्हें ही माता भगवती की सेवा का शुभ अवसर मिलने वाला है। ऐसा ही विधि का विधान होना आवश्यक है। तुम्हें हमारा आशीर्वाद है। जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा और तब तक तुम मेरे लोकों में निवास करोगे। तो उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड